अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ना, इस क्वेश्चन से 100% लिख लो, आपका कॉन्फिडेंस 1000% बढ़ जाएगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 31 अगस्त मॉर्निंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और अब इस वीडियो के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। सो वी हैव, यहां तक हम आके रुके हुए थे और यहां से आपको बोला था डायमेंशन इसका बताना है। सो हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम और भी अलग हार्ड डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं और नीट जेईई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस डायमेंशन के ऊपर निकालने को पूछा गया है। लेट्स सी। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वर्क का डायमेंशन अगर हमें बताना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फार्मूला होता है। फोर्स का डायमेंशन आपको पिछले वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है, आप उसको पहले देख कर आए। m⁻1 l⁻1 t⁻2 होता है इनटू डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l⁻1, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय लेंथ एंड लेंथ के लिए हम डायमेंशन l इस्तेमाल करते हैं। सो देयरफॉर अगर मैं टोटल डायमेंशन बोलूंगा वर्क का एक्चुअली कितना है तो m⁻1 ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं। l⁻1 और ये l⁻1 बिकम्स l⁻2 और t⁻2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। क्या आप सबको ये समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? m⁻1 l⁻2 t⁻2 इज द वर्क ऑफ इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले ये चीज आपको क्लियर है क्या, देख लीजिए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। अब अगला जो पॉइंट है डायमेंशन का, वर्क के अलावा आप दूसरा क्या फाइंड करना है। लेट्स गिव यू, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द डायमेंशन, लेट मी नो द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। इंपल्स का डायमेंशन क्या होता है और आपको फार्मूला बस बताता हूं इसका कि फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इंपल्स। सो लेट मी नो, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। चेक, पॉज कीजिए वीडियो को अभी और अभी ही इसका डायमेंशन आपको निकालना है। फोर्स इनटू टाइम, इसका डायमेंशन क्या आएगा? लेट मी नो क्विकली पता लगाओ। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। सोचा, आई थिंक ट्राई किया है सब लोगों ने। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो m⁻1 है, l⁻1 है, t⁻2 है। इनटू टाइम का डायमेंशन t⁻1 होता है। सो टोटली अगर ये डायमेंशन हम निकालेंगे तो इट इज वेरी सिंपल, m⁻1 l⁻1 t⁻1। क्या सबका आंसर यही आया था? ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान, एकदम आसान कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करना आ रहा है। कुछ डाउट है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो पॉइंट हो गए कि आपको अगर सिंपल डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वही चीज, थोड़ा आप नया चीज सीखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। वर्क का डायमेंशन ये है। अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेट मी नो। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? सबको फार्मूला पता है, हाफ mv², ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? जल्दी से फाइंड करके बताओ। लेट नो, जल्दी बताओ। ये कांस्टेंट है, इसका कोई इशू नहीं है, तो ये चीज हट जाएगा। m मतलब मास होता है, मास का डायमेंशन m⁻1 से हम डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि l⁻1 t⁻1 होता है। रिकॉल करो, याद आना ही चाहिए ये सारी चीजें। इसकी पावर में 2 है तो इसके भी पावर में 2 लग जाएगा। सो माय टोटल डायमेंशन m⁻1, ठीक है। अब यहां पर देख लो, l⁻1 है, उसके पावर में भी यहां पर 2 है, तो इन दोनों के बीच में अगर क्या होता है, देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज l⁻2 t⁻, ये भी मल्टीप्लाई होगा t⁻2। सो अगेन द डायमेंशन मुझको जो मिल रहा है वो m⁻1 l⁻2 t⁻2। क्या सबका आंसर यही आया है? ऑब्जर्व इट, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है वो m⁻1 l⁻2 t⁻2। और अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि सेम इसका डायमेंशन वर्क जितना ही है। सही है, वर्क जैसे ही सेम डायमेंशन है। सो यहां पर एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप की। अगर हम डायमेंशन निकालने जाएंगे तो इसका भी आप डायमेंशन निकालो। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, mgh होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका भी डायमेंशन आप निकालो, सेम m⁻1 l⁻2 t⁻2 ही डायमेंशन आने वाला है। आप निकाल कर देखिए। इसका एक और रीजन क्या है इंपॉर्टेंट, कि जितने भी एनर्जी है
जितनी भी एनर्जी है, इन सब का एनर्जी जो होता है उसका यूनिट होता है जूल। और अगर जूल में आपका आंसर आ रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर यूनिट जूल है मतलब उसका डायमेंशन सेम होगा। इसलिए वर्क का डायमेंशन देख लो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन देख लो, या इस अर्थ में जितने भी क्वांटिटीज है जिसका यूनिट जूल होता है उन सब के डायमेंशन होते हैं सेम एज दैट ऑफ m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻²। सो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चेक कीजिए, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला आगे चलकर। सो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हम अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर की डायमेंशन, अगर आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, वेयर हैव यू लर्न दिस, ये आपने 11th में पढ़ा है और उससे भी पहले 10th में पढ़ा होगा। अगर 10th में ग्रेविटेशन चैप्टर फर्स्ट, तो वहां से याद आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको अगर फर्स्ट चैप्टर आपने जब पढ़ा था तब आपको ध्यान आ रहा होगा कि यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम की कोई चीज होती है। और अगर इसको आपको पता लगाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन फॉर्मूले से यूनिट एंड यूनिट से डायमेंशन। तो पहले तो फॉर्मूला क्या, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है G m1 m2 अपॉन r², ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मुझको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझको इसको इधर लेके रखना पड़ेगा, तो ये fr² हो जाएगा डिवाइडेड बाय m हो जाता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर ये चीज आपको याद आ गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मुझको बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या, फोर्स का डायमेंशन पहले निकालने से पहले यूनिट की बात करता हूं। ठीक है, फोर्स है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन, करेक्ट है, फोर्स है मतलब यूनिट होगा न्यूटन। r² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा। एंड m² मतलब kg का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, क्योंकि मास है मतलब केजी इसका यूनिट होगा, अगर डिस्टेंस है तो उसका यूनिट मीटर होगा, और फोर्स का यूनिट हम सबको पता है मीटर, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो देयरफॉर इन सबको ऑब्जर्व करके मुझे एक चीज बेसिकली पता चल रही है, अगर मैं इसका यूनिट मुझको अगर ये मालूम है तो उसका डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ यू विल फाइंड द डायमेंशन, मुझको बताओ न्यूटन है मतलब फोर्स है, एंड फोर्स का डायमेंशन पूरी दुनिया को पता है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻²। सही बात, सीधी बात, पक्की बात समझ में आ रहा है। आगे अगर मीटर है तो मीटर का डायमेंशन हम बताते हैं लेंथ में, एंड लेंथ मतलब l⁻²। अब देखो यहाँ तो l⁻1 है लेकिन इसकी पावर टोटली 2 है तो उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड kg का स्क्वायर भी है, मतलब ही हम क्या करेंगे m, क्योंकि मास होता है, मास की पावर 1 उसका भी स्क्वायर है इसलिए m²। अब इधर से क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, 2 1 2 हो जाता है, दैट मींस डायरेक्ट इसकी पावर कितनी होगी 2 और इसकी भी पावर 2 हो जाएगी। अगर m⁻² ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मींस इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻1 t⁻², l⁻² एज इट इज, और ये m⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 होने वाला है। ठीक है, इसको अंदर ही लिख दूं, ठीक है, अंदर ही लिख देता हूं। सो दैट मींस टोटली क्या होने वाला है डायमेंशन, ऑब्जर्व m⁻1 है और ये m⁻2 है, मतलब क्या होने वाला है m⁻1 हो जाएगा, l⁻1 और l⁻2 दोनों ही पॉजिटिव, l⁻3 हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, एंड t⁻2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। बात समझ में आई सबको, एकदम आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छी तरह से समझाया गया है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर ये डायमेंशन आपको निकालना अच्छी तरह से आया है, सूट हुआ है, तो फिर आपको किसी भी डायमेंशन को निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली, क्योंकि ये आई थिंक कि डायमेंशन थोड़ा टफेस्ट था, अच्छे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपको पता रहना चाहिए, और आपको अब शायद डायमेंशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अब करेंगे हम कुछ नीट जेईई सीईटी लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं रिसेंटली। सो लेट्स उसको सॉल्व करते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। नीट 2020 में पूछा हुआ है इतना सिंपल सवाल डायमेंशन के ऊपर कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, सीधी बात बोलूं, इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द यूनिट, डायमेंशन सॉल्व। बस कैसे सॉल्व करना थोड़ा ध्यान दे दो, पहले खुद से कोशिश करो, फॉर्मूला बता दो। अच्छा, शुरुआत में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्ट्रेस ये सारी चीजें जो है ये आगे आगे आपके चैप्टर्स में आने लगती हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से रखना है कि अभी फिलहाल आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ठीक है, आप फाइंड कर लोगे, लेकिन एक और बात बताता हूं, नॉलेज की बात है। ठीक है, अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये है फोर्स अपॉन एरिया, एक और बात देख लो, प्रेशर का फॉर्मूला भी यही होता है।
सो इसमें डरने वाली बात नहीं है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर का और स्ट्रेस का दोनों का ही डायमेंशन जो होगा वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो लेट मी नो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है m⁻⁴ 1 मिनट, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान दे दो। डायमेंशन निकालने से पहले इसका यूनिट निकालो, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करेगा आपको। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। समझ में आता है कि नहीं। एरिया मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या बात ध्यान में आ रही है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मतलब कि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर अगर मैं बोलूंगा इसका डायमेंशन आपको निकालना है तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻², होल डिवाइडेड बाय m⁻² की पावर 2 है। ये क्या है ये भूलना मत, दिस इज मीटर है और मीटर को आप केजी गलती से समझ लेते हैं, ठीक है। ये डायमेंशन नहीं यूनिट है, ठीक है। तो मीटर का स्क्वायर, और मीटर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे l⁻⁴ की पावर का पूरा पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर है और मीटर को हम किसी भी चीज को लेंथ में नापते हैं। तो l की पावर 1, अब l की पावर टोटली कितनी हो जाएगी, तो पूरा मैं लिख देता हूँ क्योंकि 2 1 2 होने वाला है, सही बात है। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, आराम से देखिए, कोई ज्यादा घाई नहीं है अपन को, ठीक है। तो अभी m⁻⁴ l⁻² ऊपर जाएगा तो l⁻² हो जाएगा, तो l⁻⁴ t⁻² और l⁻² टोटल कितना हो गया, -2 हो गया। समझ में आया। तो आगे क्या होने वाला है, ये l⁻1 है और ये l⁻² है, -2 और ये 1 -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन कितना हो गया, m⁻⁴ l⁻⁻1 t⁻²। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, शायद तक सी ऑप्शन, m⁻⁴ l⁻⁻1 t⁻²। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही इजी सवाल था, कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत हुआ होगा। ये इतने इजी सवाल आ रहे हैं एग्जाम्स में कि पूछो मत। नीट 2020 का सवाल है, तो नीट 2020 का सवाल है इतना आसान। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम देखो, सवाल नीट 2021 का है। आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख पाओगे कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट 2021 ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखे, आप थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखिए, करेक्ट करेगा। लेट्स सी कि आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant। देखो बात ध्यान से समझो, अभी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन निकाली थी, करेक्ट, और उसी का सवाल अभी हमको देखने को मिला है। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2021। देन E by G has the dimension। तो हमें E by G का डायमेंशन निकालना है, क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर आपको ग्रेविटेशनल का डायमेंशन पता है कांस्टेंट का, एंड E का डायमेंशन पता है, उनका रेशियो ले लो, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका ऑप्शन में होगा, देखो चेक करके, ठीक है। तो इतना इजी तो सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। लेट्स सी, E मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन मतलब मैंने अभी भी बताया, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे तो एनर्जी के टर्म्स हैं, मतलब सबका यूनिट जूल होने वाला है। एंड जूल है मतलब डायमेंशन भी सेम रहने वाला है। तो देयरफॉर मेरा डायमेंशन जो है वो m⁻⁴ l⁻² t⁻² है, एनर्जी का डायमेंशन। फैक्टर दूसरा, डायमेंशन ग्रेविटेशनल का क्या डायमेंशन होता है, तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट का अभी का डायमेंशन निकाला m⁻⁻1 l⁻³ t⁻², 132 अभी निकाला था, पीछे जाकर ही देख लो। और अगर आपको लगता है कि डायमेंशन हमको नहीं निकालना रहा है, प्रैक्टिस में ध्यान से स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को देखना। अब यहाँ पे फिर से बता कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ऑब्वियसली बात है, पीछे जाकर देख सकते हैं, बस दोनों का रेशियो ले लेना है यहाँ पे। मतलब E by G मतलब हो जाएगा m⁻⁴ l⁻² t⁻² डिवाइडेड बाय m⁻⁴ l⁻³ t⁻²। बस इतना काम कर लो कि भाई इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर उठा के लेके जाओगे तो m⁻⁴ l⁻² t⁻², और ये m⁻², देखो ध्यान से समझो, -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, l⁻³ l⁻⁻³ हो जाएगा, और t⁻² ऊपर जाके t⁻²+ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, एकदम आसान। अब थोड़ा सा करेक्ट और ठंडे दिमाग से सोचो, m⁻⁴ हो जाता है m⁻², पॉजिटिव है तो m⁻², l⁻², l⁻⁻3, 2 - 3 -1 तो l⁻⁻1 हो जाता है। t⁻0 t⁻2, दोनों ही एक माइनस एक प्लस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके पावर बन जाएगी t⁻0। तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन है मुझे नहीं पता, शायद तक जो आंसर देखता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, शायद स्क्रीन पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए, m⁻², l⁻⁻1 t⁻0। होप समझ में आ रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस है। अभी एक जेई का करेंगे, ठीक है, अभी रिसेंट ईयर 21 में पूछा हुआ है, ठीक है, उसको करने से पहले आपको इसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये सबसे जरूरी चीज है। प्रॉब्लम्स कितने आसान पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3, ठीक है, एंड इट इज फ्रॉम जेई।
अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ना, कसम, अब ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ना, इस क्वेश्चन से 100% लिख लो, आपका कॉन्फिडेंस 1000% बढ़ जाएगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 31 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। इतना हार्ड है क्या? तो बिल्कुल नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन आज तक कभी शायद जेईई मेंस पे पूछा होगा। मतलब पूछते हैं डायमेंशन से इजी सवाल आते हैं, तो ये सवाल जो पूछा गया है डायमेंशन से रिलेटेड पूछा गया है। देखो डायमेंशन भी किसके किसके पूछे, टॉर्क, इंपल्स, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, इसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस, आप इसका आंसर खुद बताओगे, मैं सिर्फ थोड़ी सी हिंट दे दूंगा भाई। तो ऑप्शन क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन में हमको टॉर्क, मैं टॉर्क का फॉर्मूला आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो थोड़ा ऑप्शन है ना, ऐसे में नहीं था, ऑप्शन नीचे दिए हुए थे कि फर्स्ट का आंसर थर्ड है, सेकंड का आंसर सेकंड है ना, या सेकंड का आंसर फर्स्ट है, ऐसे 4 ऑप्शन में देके रखा हुआ था आपको। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए, ऑप्शन बहुत बड़े थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। आप बस आंसर सही से निकाल लो, आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन हो रहा है, इतने से मतलब है, ठीक है। तो आ जाओ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स का डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻², और मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, लेंथ l⁻1, तो टोटल डायमेंशन m⁻1 l⁻2 t⁻² होता है। देख लो, चेक कर लो, m⁻1 l⁻2 t⁻²। तो पहले का आंसर तीसरा मैच कर रहा है। अब मैं बस इतना ही बताया, अब आगे तुम आप निकालो। तो इंपल्स तो मैंने अभी भी निकाल के दिया था यार, m⁻1 l⁻1 कुछ तो ऐसा था, l⁻1 था, हाँ 1 था, और t⁻2 कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। तो m⁻1 l⁻1 t⁻−1, मतलब ये ऑप्शन मैच कर, सेकंड का आंसर फर्स्ट है। देख लो, इंपल्स तो हमने अभी भी इसी वीडियो में निकाला है ना। अच्छा, नेक्स्ट टेंशन। टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? टेंशन मतलब ही फोर्स होता है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन मतलब फोर्स ना यार। तो फोर्स का डायमेंशन जितना होगा वही टेंशन का डायमेंशन होगा, तो m⁻1 l⁻1 t⁻−1, ये भी मैच हो गया। एंड बचा ऑप्शन जो है वो इसका। फिर भी मैं आपको टेंशन का फॉर्मूला बताता हूँ। सरफेस टेंशन इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज फ्रॉम, सरफेस टेंशन कहाँ पे आ जाता है, तो आप 12th के अंदर सीखोगे, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन m⁻1 l⁻1 t⁻² अपॉन l⁻1, तो l⁻1 ऊपर जाएगा मतलब l⁻1 हो जाएगा, सो l⁻1 और l⁻1 कैंसिल हो जाएगा, तो m⁻1 l⁻0 t⁻², m⁻1 l⁻2, हाँ ये यहीं पे मैच हो रहा है ना, करेक्ट है, ठीक है। m⁻1 l⁻0 t⁻², उन्होंने नहीं दिया है तो हम क्या करें यार, ठीक है, कि l⁻0 दिख ही नहीं रहा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझी होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो 1000% कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितना लेवल का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। इट्स एन इजी थिंग, डायमेंशन इतनी आसानी से हम कर सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरह से क्लियर की है। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डायमेंशंस के बाद हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। So thank you for watching my video. All the best for, and keep studying for your exams. Keep studying for your goals. Thank you for watching my video.